औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शऊर की साजिश और मैं हूं जावेद इकबाल संधू। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफ़ा तल्लुक़ात हैं। ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुक़ात हैं ये हमेशा शक व शुबा में ही रहे हैं। कभी तो अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा देता है और कभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अपना डॉलर निशावर करने शुरू कर देता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर अमेरिका जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है वो यही है कि जब उसको ज़रूरत होती है तो वो पाकिस्तान के साथ तल्लुक़ात बेहतर कर देता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो उठा के जो है ना पाकिस्तान को परे फेंकता है। तो ये तो क्योंकि ये दोनों मुल्कों के तल्लुक़ात की नीयत ही ऐसी है कि शक व शुबे में रहते हैं। वो कहते हैं हमसे डॉलर लेके तो ये हमारी मदद सही तरह करते नहीं है, तो जिस तरह की करनी चाहिए, जिस तरह के उनके मुतालबात हैं, पाकिस्तान उतना कर नहीं सकता। डू मोर हर वक्त डू मोर। तो ये लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो जिस तरह से वो काम लेता है तो डॉलर्स का जब वो करता है तो बाज़ औक़ात तो पाकिस्तान भी सोचता है यार ये हम डॉलरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान के भी उसमें मफादात होते हैं, डॉलरों के अलावा भी होते हैं और डॉलरों की भी ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात, लेकिन बाज़ औक़ात हमें वाकई उसकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ये इसलिए ये दोनों के जो तल्लुक़ात हैं ये दो तरफ़ा हैं और दोनों एक दूसरे की नीड्स के ऊपर होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के जो जब पाकिस्तान बना है उसके वहीं से स्टार्ट लेते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुक़ात हैं उसको इसी तनाज़ुर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क़ायदे आज़म ने जो जनरल अपनी काबीना डिवीज़न की जो एक मीटिंग थी उसमें जब रूस और अमेरिका का ज़िक्र आया तो क़ायदे आज़म ने कहा कि हम जो है ना पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है और इसमें कम्युनिज़म जो है ना पनप नहीं सकता, तो इसलिए हम जमहूरी मुल्कों के साथ ही तल्लुक़ात बनाएंगे जिसमें क्योंकि उस वक्त सर्द जंग का आगाज़ था। रूस और अमेरिका दोनों जो है वो तमाम मुल्क के साथ जो है ना तल्लुक़ात बना के उनको अपने इस्तेमाल में लाना चाह रहे थे। तो वो इंडिया को भी इसलिए रशिया की कोशिश थी इंडिया को अपनी तरफ करे और अमेरिका की कोशिश थी वो करे, इस तरह पाकिस्तान को भी यही एक लाहक थी कि पाकिस्तान जो है ना क्योंकि रशिया के साथ जाना नहीं चाह रहा था, वो अमेरिका के साथ वो झुकाव था पाकिस्तान का जमहूरी मुल्क की वजह से, और प्लस क़ायदे आज़म ने भी जो कहा था। तो ये लियाक़त अली के दौर में जब देखा कि अमेरिका ने इंडिया के वज़ीर आज़म को जब दावत दी इसकी दौरे की तो पाकिस्तान में थरथली मच गई। कहे अब क्या करें यार, ये अपने इंडिया वालों को इन्होंने दावत दे दी है। ये तो वाकई एक एम्बेरसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन गई थी। तो उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान उन्होंने फिर अपने लॉबी को इस्तेमाल किया और ईरान के अंदर जो हमारे सफ़ीर थे उनको एज़ ए लॉबी यूज़ किया। उन्होंने उनसे कहा कि किसी भी तरीके से आप जो है ना रशिया वालों से कह के तो हमारा जो है ना एक लेटर इशू करवाएं कि वो रशिया ने हमें दौरे की दावत दी है। तो उन्होंने खैर लॉबी इस्तेमाल की और रशिया की तरफ से लेटर तो नहीं जारी हुआ, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को हम जो है ना दौरे की दावत देते हैं। अब जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने फौरी तौर पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दे दी और इस दौरे में लियाक़त अली ख़ान को खूब भगत की। उस वक्त पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। बहुत सारे एकड़ के ऊपर जो गंदम की पैदावार हो वो सही तरीके से नहीं हो रही थी क्योंकि आगाज़ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पास उस तरह की क्वालिटी का बीज नहीं था। तो इस वक्त जो ग़िज़ाई किल्लत का जो पाकिस्तान शिकार था उसके लिए अमेरिका ने पहले ही बांध लिया था। उन्होंने फिर हज़ारों टन गंदम जो है ना वो उस वक्त हमें दी। और उसके बाद कोरिया के साथ जब जंग
असल में तल्लुकात जब सही तरीके से जो स्टार्ट हुए हैं वो यही थे कि कोरिया के साथ जब जंग स्टार्ट हुई है तो उन्होंने फिर लियाकत अली ख़ान से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमें आप अपनी फ़ौज भेजें कोरिया की जंग में। तो इन्होंने फिर एक डिवीज़न फ़ौज का वादा किया। तो इसके बाद उन्होंने फिर गंदम भी अमदाद पाकिस्तान को फराहमी की और उसके अलावा 14 मिलियन जो डॉलर हैं अमेरिकन डॉलर वो भी पाकिस्तान को फ़ौजी अमदाद की और सिविल ब्यूरोक्रेसी की मद में दी है। तो इस तरह से ये फिर मजबूत तल्लुकात का आगाज़ हो गया। मोहम्मद अली बुकरा के जो जब उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया तो उसके थोड़ी दिनों बाद 3 दिन के बाद अमेरिकन सदर आइज़नहावर, शायद उनका नाम आइज़नहावर ने पाकिस्तान के लिए उस वक़्त जो हज़ारों टन जो गंदम है ना उसका ऐलान किया। उस वक़्त पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत इतनी ज़्यादा शदीद थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं घास और दरख्तों की जड़ें उबाल के बाज़ इलाकों में खा रहे थे। और सरकारी तकरीबात में उन्होंने ऐलान किया था कि 1-2 दर्जन से ज़्यादा किसी को जो दावत पे नहीं बुलाना। इस कदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। तो पाकिस्तान को उस वक़्त वाकई जो खुराक की ज़रूरत थी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो वो फिर उसके बाद फ़ौजी अमदाद में भी उन्होंने कुछ पैसे दिए। उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन का दौर आया। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में तो पाकिस्तान में जो ग़िज़ाई किल्लत बहुत ही ज़्यादा जो है ना शदीद तरीके से जो लोग अफेक्ट हो रहे थे। तो उस वक़्त उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, वहाँ से फिर गंदम आई जिसको कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने ख़ुद जाके बंदरगाह पे रिसीव किया गंदम को। और जब वो उनको ऊँटों पे लाद के ला रहे थे तो वहाँ पे ऊँटों के ऊपर ही लिखा हुआ था गंदम की बोरियों के ऊपर शुक्रिया अमेरिका। यानी कि इस लेवल पे जाके जो है वो आवाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें, क्योंकि पाकिस्तान अभी स्टार्ट था, इतनी तो डेवलपमेंट नहीं थी और रिसर्च वर्क था नहीं। पैसा होता तो रिसर्च वर्क होता ना। तो उन हालात में अगर किसी मुल्क ने साथ दिया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर अमदाद, फ़ौजी अमदाद, सिविल अमदाद का भी वादा किया। तो ये चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहीं। फिर उसके बाद अयूब का जब दौर आया तो 1965, क्योंकि उन्होंने कोरिया की जंग के बाद अमेरिका से पाकिस्तान ने हथियार भी ख़रीदे और कुछ वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान को फ़ौजी अमदाद में कुछ काफ़ी असला दिया था। और कोरिया की जंग में भी जो इस समय असला पाकिस्तान को बचा था वो भी पाकिस्तान के पास था। तो 1965 की जंग में जो इंडिया के साथ जंग हम जीते हैं वो असला था हमारे पास जदीद, तो हमने इंडिया को हरा दिया। तो उसके बाद इंडिया ने जो है ना वो फिर एतराज़ उठाया अमेरिका के आगे कि जी आपके हथियार इस्तेमाल हुए हमारे ख़िलाफ़। उस वक़्त फिर वो नाराज़ हो गया अमेरिका सदर अयूब से भी और पाकिस्तान से, जो कि काफ़ी देर तक रही। और इसका नतीजा 1971 की जंग में अमेरिका ने फिर पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की और पाकिस्तान को फिर 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ा। तो इसका हमें काफ़ी फिर नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद फिर ज़िया का दौर आ गया। ज़िया के दौर में फिर रशिया ने जब ऐलान किया कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर उसका ख्वाब था कि अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करे और असल में उसका टारगेट था वो ग्वादर की बंदरगाह था। वो गर्म पानियों को रसाई चाहता था। अब इसमें पाकिस्तान के लिए भी ये नुकसानदेह था। पाकिस्तान भी किसी तरीके से ये नहीं चाहता था कि हम किसी भी तौर पे इसको ग्वादर को छोड़ें। तो ये नहीं, बाद में ये अगर एक मरतबा रशिया आ गया यहाँ पे उसको फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो और अमेरिका को भी ये था कि अगर ये आ गया तो गर्म पानियों तक तो ये तो फिर पूरे खत्ते को, इंडिया को भी पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना लेगा। तो वो इस ख़तरे को उसने भी भांप लिया। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान से, अमेरिका ने कहा
कि ठीक है हम अपनी फ़ौजें भी भेजते हैं, अमदाद भी करेंगे, आप जो है ना रशिया को यहीं पे कंट्रोल करो। वो फिर एक ज़िया के दौर में फिर एक अमदाद का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका ने फिर काफ़ी, क्योंकि वो सर्द जंग का दौर था, काफ़ी असला और पैसा डॉलर भी दिए पाकिस्तान को, तो वो एक जंग काफ़ी सालों तक रही, जिसमें कि तमाम उसको डिक्लेयर कर दिया एक जहाज़ के नाम पे। तो तमाम मुसलमान ममालिक से मुजाहिदीन आए और उन्होंने आके रशिया के साथ लड़ना शुरू किया। तो ये एक मुजाहिदों की जंग थी। अफ़गानिस्तान के अंदर फिर रशिया को शिकस्त हुई और जिसके नतीजे में रशिया पाश हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान में डॉलर तो बहुत ज़्यादा आए, असला भी बहुत ज़्यादा आया, लेकिन इसके साथ नशे का भी जो मंशियात और ड्रग्स वगैरह ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गई। क्लाशनकोव का कल्चर भी फैल गया, तो इसके ये नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए। तो डॉलर्स का लेकिन बहुत ज़्यादा आए जिसका कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर जब अमेरिका ने देखा रूस जो है वो पाश हो गया, तो अमेरिका ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान को छोड़ के इसी हाल में वो चला गया। अच्छा, जब वो चला गया, पीछे मुजाहिदीन तो थे ही, तो उसने ये नहीं सोचा कि यार अब मेरे मुजाहिदीन हैं, इनको मैं किसी तरीके से इनको भी खुश करके इनको निकालूँ ताकि इलाके जो अफ़गानिस्तान का इलाका है इसको क्लियर किया जाए। तो उसने ये नहीं सोचा, उसने कहा चलो मैंने काफ़ी इधर पैसा खर्च कर लिया, मैं पूरी दुनिया पे अकेला बदमाश हूँ। तो उसने सोचा ही नहीं कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा। फिर वही हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन फिर आपस में लड़ते रहे, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ भी उन्होंने फड्डे लेने शुरू कर दिए। तो वो फिर 1998 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए, तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। अच्छा, जब इंडिया ने 5 धमाके किए, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान के ऐलान किया कि हम भी इसके मुकाबले में धमाके करेंगे, तो उस वक्त के फिर जो अमेरिकन सदर है बिल क्लिंटन, उन्होंने फिर नवाज शरीफ को फ़ोन किया, धमकियाँ दी कि जो है ना आपने ये धमाके नहीं करने। तो उन धमाकों के जवाब में फिर नवाज शरीफ ने उसकी बात नहीं मानी। इवन उसने ये अपनी किताब में भी लिखा है बिल क्लिंटन ने कि मैंने नवाज शरीफ को फिर उस वक्त $4 बिलियन उसके ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की भी ऑफ़र की थी, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माना। ना वो लालच में आया, ना वो डरा। तो उसने बड़ी बहादुरी से जो है ना ये अपना ये धमाके किए और इंडिया को जवाब दिया। तो उस वक़्त फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी और पाकिस्तान को काफ़ी सालों तक जो है ना उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है ना दफ़ाई तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। तो उन धमाकों करने का असर ये हुआ कि फिर आस्ता आस्ता अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इस तरह से करने शुरू कर दिए कि हम रजीम चेंज की तरफ गए और अपना इसकी जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। तो खैर वो दहशत गर्दी की जंग में फिर वो मुशर्रफ को उन्होंने अमेरिका ने धमकी दी कि अगर हमारे साथ अगर जंग में हिस्सा नहीं लोगे तो हम पाकिस्तान को भी जो है वो पत्थर के दौर में ले जाएंगे। मुशर्रफ ने फिर उस वक़्त जो हमारे उस वक़्त के लीडर्स थे उनके साथ रब्ता किया और उनको सबको जो है वो एतमाद में लिया कि ये सूरत हाल है। अब वो उस वक़्त जो लीडर्स थे उस वक़्त के पीपल पार्टी भी थी और ये अपने खान साहब भी थे, इन्होंने भी हिमायत की। तो और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो पहले ही वो सऊदी अरब उन्होंने जिला वतन कर दिया था कि पहले ही ड्रामा तो पहले ही तैयार हो गया था, तो स्क्रिप्ट पहले ही लिखा जा चुका था, तो उसके तहत इनको पहले ही उन्होंने निकाल दिया था। अब ये छोटी पार्टियां थी, ये हमारे जो मजहबी तंजीमें थी जो कि अमेरिका के डॉलरों से बहुत मजबूत हो चुकी थी,
तो ये भी फिर मुशर्रफ के साथ मिल गई। वो फिर इन्होंने उधर से मुशर्रफ ने फिर नारा भी लगा दिया सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये सारा जो फिर एक नाम नहाद उसने रेफरेंडम भी कराया मुशर्रफ ने। तो उसमें हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने मुशर्रफ की काफ़ी हेल्प की उसके अंदर। तो मुशर्रफ इसमें जो हमारे ख़ान साहब इमरान ख़ान साहब उसके मुशर्रफ के शाना बशाना थे, पोलिंग एजेंट उसके बने हुए थे। तो बहाल वो उसके बाद फिर जब वहाँ पे अटैक किया उन्होंने रशिया में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बमबारी की। तो अफ़गानिस्तान को तकरीबन उन्होंने जितना वो नुकसान पहुँचा सकते थे पहुँचाया। फिर उसके बाद जंग के बाद फिर इन्होंने ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू किया अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर। तो क्योंकि वो कहते थे कि जो मुजाहिदीन पाकिस्तान में भी आ गए हैं, तो 522 जो हमले किए इन्होंने अमेरिका ने ड्रोन हमले पाकिस्तान में, जिसमें कि 4000 के करीब जो है ना वो लोगों को शहीद किया गया। तो इसके ऊपर हमारे जो उस वक़्त के जितने भी ये उनके मुशर्रफ के एलाइज थे उन्होंने कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं, शोर नहीं बुलंद किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान में आस्ता आस्ता जमहूरियत बहाल होना शुरू हो गई और बेनज़ीर पहले आई और उसके बाद नवाज शरीफ भी आ गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने आके ड्रोन हमलों के ऊपर आवाज़ उठाई। फिर आस्ता आस्ता जो है ना ड्रोन हमले जो है ना वो कम होने शुरू हो गए और फिर वो नॉर्मल तल्लुकात जो है ना वो चले। तो मुशर्रफ के दौर में 2002 से लेकर 2010 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ौजी और सिविल अमदाद की मद में तकरीबन 27 बिलियन डॉलर जो कि पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़े से भी ज़्यादा है थे पैसे वो दिए, जिसका कि पाकिस्तान ने डॉलरों का बड़ा ज़रूरत भी थी उस वक़्त। तो काफ़ी पाकिस्तान को इसका फ़ायदा भी हुआ। प्लस वो ठीक है उन्होंने लेकिन ये जो फ़ैसला था मुशर्रफ का ये बहुत ही गलत फ़ैसला था। ठीक है डॉलरों के लिए उसने किया, लेकिन उसके नतीजे जो है ना वो फिर पाकिस्तान को दहशत गर्दी की जो जंग की सूरत में भुगतना पड़े और पाकिस्तान में जो बहुत सालों तक जो है ना वो बम धमाके और दहशत गर्दी के वाक़यात होते रहे, जिससे कि पाकिस्तान के हर शहरी जो है ना वो खौफ का शिकार है। फिर पाकिस्तान ने ज़रब अज़ब के नाम से एक जंग का आगाज़ किया और इनका सफाया किया। जो गैर मुल्की जो एजेंसियों के लोग थे उनको फिर ख़त्म किया। तो फिर पाकिस्तान में आस्ता आस्ता नॉर्मल हालात होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना वो मजबूत होनी शुरू हो गई। फिर पहले तो पाकिस्तान में काफ़ी अमेंडमेंट हुई, आइन को मजबूत किया गया, मईशत को मजबूत किया गया। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के दौर में जो मईशत है पाकिस्तान की उसमें काफ़ी बेहतरी आई और पाकिस्तान में जो 2013 से 2018 के दरमियान जो माशी तौर पे पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की और IMF से जो कर्ज़ लिया था 6 बिलियन डॉलर वो भी उन्होंने वापस किया। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो दुनिया की बेहतरीन सबसे तेज़ स्टॉक एक्सचेंज में जो दुनिया में चल रही थी उस वक़्त पाकिस्तान की थी वो। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपने जो GDP है वो हाईएस्ट लेवल पे 6 पे लेके गए और महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी जो है ना वो होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद CPEC का पाकिस्तान ने जब आगाज़ किया तो ये क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में ये वाहद गवर्नमेंट आई है ख़ान साहब की जिसने कि आके हमेशा अपने दिमाग से फ़ैसला किया
किसी ना तो अपोजिशन को साथ लिया, ना ही कौमी इदारों को साथ लिया। जो दिमाग में आया, जो इनके जो मशीर थे गैर मुल्की और नकम्मे तरीन मशीर, उनके साथ मिलकर ये फ़ैसला करते रहे, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खजीमत का सामना करना पड़ा दूसरे मुल्कों के। अब देखें, अगर मैंने आपको जो एक लुबे आप बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो तल्लुकात है वो कितने दारीना तल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान ने जितना भी असला ख़रीदा है अमेरिका से ख़रीदा है, जितना भी पाकिस्तान का फ़ौजी ढांचा है, असला है, स्ट्रक्चर है, वो सारा अमेरिका के साथ जो है ना वो लिंक कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने लेना है तो जितने भी पुर्जे हैं हमारे टैंकों के या जो जितना भी फ़ौजी साजो सामान है उसके जो पुर्जे हैं, F-16 के पुर्जे हैं, जहाज़ हैं, उनको सारा सामान जो है वो अमेरिका से आता है। अच्छा, वो अगर हम अमेरिका से बिगाड़ लेंगे तो हमारा जो दफाई सिस्टम है वो तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। तो उन हालात में फिर जो बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाएगी अगर कोई जंग लग जाती है। तो फिर तो 71 वाली सिचुएशन आ जाएगी कि अमेरिका तो फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाएगा, वो कहेगा मैं तो नहीं आपकी इमदाद करूँगा। यार ये देखें, ये चीज़ है जो कि सोचने वाली है। ये खान साहब को ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि मैंने किया क्या है। यार आप रशिया भाग गए हो, रशिया ने क्या, रशिया से आपने असला लिया कर, आपका तो सारा दफाई सिस्टम, आपकी ट्रेनिंग फ़ौजियों की, आपकी जो मुल्की इदारे NGOs वगैरह और तलीमी इदारों में जो फंडिंग की हुई है सारी अमेरिका ने की हुई है। आपकी NGOs जो है वो करते हैं, वो फंडिंग उसकी अमेरिका कर रहा है, तलीमी इदारों के कर रहा है, खुराक के ऊपर उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ज़राअत में पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अमेरिका के चल रहे हैं। आप गंदम और तेल के लिए भाग गए, एक छोटी सी चीज़ के लिए उनके पास भाग गए। यार आपने तो जी भी काम किया। अगर आपने देखा यार मेरे से नहीं संभाला जा रहा तो आप खुद ही अपोजिशन को सार मिला लेते। जब शहबाज शरीफ ने आपको कहा भी था कि माशी जो है ना इस्तेकाम के लिए जो है ना हम आपके साथ हैं, तो आपको चाहिए था माशी पॉलिसी में उसको लेते और अमेरिका के साथ तल्लुकात सही करते। जिस तरह आप वो आया तो देखो अमेरिका के साथ तल्लुकात ठीक हो गए ना। अगर आप अपोजिशन को साथ मिला लेते, आपने तो कहा जी मैं तो बस देवता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा करप्शन PTI गवर्नमेंट में हुई है। अब सारे देखें, फराह खान के भी केसेस आ रहे हैं और इमरान खान की बहनों के आ रहे हैं। इमरान खान के जो ये आरम नकवी का जो एक केस आ रहा है अमेरिका ने के जो मिलिंडा फाउंडेशन है बिल गेट्स की, उसमें जो गबन है उसने आरम नकवी ने किया और $22 मिलियन जो है अमेरिका ने उसने अकरार किया, एफिडेविट दिया कि मैंने इमरान खान को दिए। तो ये उसके बाद शौकत खानम के अंदर बकायदगियाँ और उसके अलावा ये जो आपके फराह खान को जो मलक रियाज ने जो ज़मीनें दी हैं वो उसके बस दिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो था $38 बिलियन जो कि इंग्लैंड ने करप्शन का पाकिस्तान को दिया था कि ये पाकिस्तानी के लोगों ने की थी, वो मलक रियाज की थी, तो वो भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखी जाए तो करप्शन का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है जिसको आप जो चलाते हैं, आप पता चल रहा है ना, आप गए अपोजिशन में तो अब सारे वादा मांगवा सबूतों के साथ आ रहा है कि खान साहब ने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, पाकिस्तानी तरीक की सबसे ज़्यादा करप्शन। इसलिए तो आपने 27,000 अरब डॉलर कर्ज़ा लिया है जो कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जे से भी ज़्यादा है। तो ये अब देखें, पॉलिसियाँ ऐसे नहीं बनती खान साहब, पॉलिसियाँ हमेशा ताकतवर जहनों के साथ बनती हैं और कंसेंसस बनती है अपोजिशन को अदारों को साथ लेके। अगर आप अदारों को मजबूत कर देते तो बेहतर नहीं था। आपने अदारों को बहुत ही ज़्यादा वीक कर दिया, आपने अपोजिशन को इतना वीक कर दिया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बना दिए, किसी के ऊपर जाली मंशियात के बना दिए, किसी के ऊपर जाली एफिडेविट के बना दिए, किसी को नवाशी के ऊपर कामा के बना दिया, शहबाजी के ऊपर मनी लैंडिंग, और साबित किसी एक में मुकदमे में किसी को साबित नहीं कर सके। आप मुल्क की हालात को कहाँ तक ले गए। तो
इस तरह तो नहीं ना गवर्नमेंट चलती। गवर्नमेंट तो चलती पायदारी के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। इस तरह जिस तरह आपने चलाई है गवर्नमेंट, ये तो मुल्क को बिल्कुल ही आपने ख़जाना भी खाली कर दिया और करप्शन को इतने अरूज पे ले गए। कहने का मकसद यही था कि रशिया की तरफ आप गए हैं और अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका के साथ तो मैंने आपको जो पूरी एक लड़ी बताई है कि हमारे कैसे तल्लुकात चल रहे हैं, किस तरह से काया कि किसी मशीर ने आपको ये बताया नहीं कि अमेरिका के साथ हमारे क्या तल्लुकात हैं, आपने क्या किया। तो ये चीज़ें पॉलिसी होती है, पॉलिसी के मुताबिक ही है। आपका तो सिस्टम ही कोई नहीं है, ना कोई पॉलिसी है, आप उसी तरह चलते रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचाते रहें। तो एक सिस्टम होता है, अदारे होते हैं, अदारों के पॉलिसियाँ बनती हैं, पॉलिसियाँ फिर लेके फिर वज़ीर आज़म आगे जाता है। आपने बस ज़िद बांधी हुई थी, मैं पर्ची से देख के नहीं पढ़ना, मैंने ये नहीं करना, और मुंह में जो आया तकरीरें करते रहे हैं, जिसका कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप जज्बाती रहे हैं, जज्बाती बयान देते रहें, जज्बाती काम करते रहें, जज्बाती फ़ैसले करते रहें, जिसका कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खमाजा भुगतना पड़ा। आप सीखें, देखें शहबाज शरीफ किस तरह काम कर रहे हैं। कोalition गवर्नमेंट है, कितना सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। ये इस तरह होता है काम, अदारों के साथ मिलके कर रहे हैं, अदारों को साथ लेके जा रहे हैं। उन्होंने आते ही जो एक सबसे अच्छा कदम उठाया कि ECL से जो है उसने कहा जो 120 डेज़ के बाद अगर किसी के ऊपर कोई साबित नहीं होता तो ECL से नाम निकाल लो उसका। ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कितना अच्छा फैसला है। और इसकी वजह से आपको वो शहबाज गिल, अकबर वगैरह क्या, मैं उसको अकबर को कहूँ, मुझे तो नाम ही नहीं मैंने इसलिए उसका याद किया। इतना करप्ट बंदा है जिसको तुमने बनाया हुआ था सरबराह अपना एहतसाब कमीशन का। तो इस तरह के तो लोग थे यार, क्या किया आप लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आती। खैर जो भी है, जो भी किया है, अब इस गवर्नमेंट को चलने दें। वैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के जो आपने कहा था एहतजाज, उसमें देख ही लिया, दर्जनों के हिसाब से लोग आए आपके सारे शहरों में। तो वो तो इतने लोग तो वैसे ही सड़कों के ऊपर होते हैं, यानी कि टोटली आपका जो है ना वो फ्लॉप हो गया है। आपको किसी ने रिस्पॉन्स किया ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ आपका वह एहतजाज। जबकि अपोजिशन का अभी कल ही देख लें, जो एक जलसा हुआ है हल्का 128 में, बगैर कॉल दिए इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। अखाड़ा में देखें, अखाड़ा में कितना ज़बरदस्त जलसा किया उन्होंने, एक MNA ने, रियाजुल हक जज ने, कितना ज़बरदस्त जलसा किया उसने। और कितनी दुनिया आई, अभी मरियम में जाएगी वहाँ पे। यार इतनी दुनिया इनके पीछे है, आपका तो फ्लॉप हो गया है। आप कहते हैं मेरे पीछे, आप सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कह रहे हैं जी मेरा, जी मैं तो मैं बहुत मकबूल हूँ, मैं ये है। वो कोई नहीं है। ये देखो ये होते हैं लोग जो निकल रहे हैं, धूप में भी निकल रहे हैं, गर्मी में भी निकल रहे हैं। अब आपको समझ आ नहीं चाहिए कि ये लोग जो है ना किस तरह निकलते हैं। लोग आपको समझते हैं, लोग आपकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, लोग नहीं चाहते थे आपकी हुकूमत को। आपने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए और बाद में कुछ भी नहीं किया। खैर ये सारी बात दूर निकल गई। कहने का मकसद वही था कि अमेरिका के साथ, मैं ये नहीं कहता कि हम उनसे भीख लेते हैं। अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, हमें अमेरिका की ज़रूरत है। और तल्लुकात ऐसे ही होते हैं, आपस में चलते हैं। पूरे दुनिया का सिस्टम है, सिस्टम ही ऐसा बना है। सिस्टम को समझो कि जो एक दूसरे के साथ एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये सिस्टम चल रहा है, जो कि चलता रहेगा। तो इसी पे ही जो है वो चलना है सारा। ये नहीं होना कि जी खुद मैं तो जी भीख नहीं मांगता। मैं सबसे ज़्यादा भीख तो यार आपने मांगी है, भीख मांग के यहाँ तक पहुँचे। खुददारी तो दिखाई है अपोजिशन वालों ने। देखा ना, नवाज शरीफ ने IMF का भी कर्जा वापस किया था, सारा 6 बिलियन लिया था, वापस किया। उसके बाद पाकिस्तान में इसने डेवलपमेंट भी करवाई। और जब डेवलपमेंट हुई आप आ गए धरने दे के। उसने आज तक किसी से जाके अमदाद नहीं मांगी थी, खुददारी से काम किया उन्होंने। तो ये काम जो करने वाले होते हैं ना, जो सरबराह होते हैं, वो उनका पता होता है अवाम को, एवं नहीं अवाम उनके पीछे चलती। तो आप जो मर्ज़ी करें, सोशल मीडिया का जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें,
लेकिन इन इस्तेमाल से कुछ भी नहीं होना। अवाम ने जो करना है वही करना है, अवाम एक कॉल पे उन पर फ़ौरन आ जाती है। लेकिन वो हम जो उनका जो वोटर है, हम भी उनके वोटर हैं, वो अपना बड़े सुलझे हुए लोग हैं, वो इन चक्करबाजियों में नहीं आते, ना ही वो इनको पसंद करते हैं। तो वो तो आपको तो जो 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठा के वोट मिले हैं, वो भी 30% मिले हैं। अपोजिशन के पास 70% है। अब 30% आपको आरटीएस को बिठा के मिले हैं वोट, आपके पास तो 10-15% है। आपके जलसों में सिर्फ नाच गाने के लिए लोग आते हैं और रात को आते हैं और रात को ही ख़त्म हो जाता है जलसे, दिन को तो होता ही नहीं है। आप ये मत सोचें कि आपके पीछे अवाम कोई नहीं है, बदनामी होगी तुम्हारी। चुप करके अपोजिशन का साथ दें, अपनी साख को बेहतर बना लें। कोई नहीं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मान जाएं कि मुझसे गलती हुई है, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। सिर्फ ये कि बस ठीक है, अब जो भी हुआ, अब ना कोई साजिश हुई या ना और कुछ काम हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन ने अपने अपोजिशन के पास 162 वोट थे जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने, और आपके पास 179, आपकी टोटल सीटें अपनी थी 155। आपने मिलाया अपोजिशन को साथ, दूसरी पार्टियों, तादी की पार्टियों को, और आप 179 पे ले गए। अपोजिशन के जो लोग थे उन्होंने टोटली 162। अब अपोजिशन को 162 से 172 जाने के लिए सिर्फ 10 वोटों की ज़रूरत थी। वो 10 वोट जब शुरू में तो नवाज शरीफ माना ही नहीं, उसने कहा नहीं, जिसकी अक्सरियत आई है उसको गवर्नमेंट दो। उन्होंने आपको गवर्नमेंट दे दी, और नवाज शरीफ की स्टांस था वही कहता नहीं यार, उन्होंने सब पिछले भी उसने KPK में भी आपको याद है गवर्नमेंट दी थी जब फजल रहमान ने कहा था कि हमने गवर्नमेंट लेनी है, उसने कहा नहीं, जिसका हक है उसको दो। अब भी उसने कहा इसका हक है, इसको दो। फिर जब तुमने इतने मुकदमे लोगों को फंसा दिया और ख़जाना खाली कर दिया, अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब कर लिए, चाइना के साथ कर लिए, रशिया के साथ तो चलो आपने ख़राब ही हैं, ठीक तो है नहीं, सऊदी अरब के साथ कर लिए, दूसरे मुल्कों के साथ कर लिए, ख़जाना खाली हो गया। फिर उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा ठीक है यार, अब कर लो, तुम्हें एतमाद, अब तो मुल्क का बेड़ा बैठ गया है, ये मुल्क होगा तो सारा कुछ होगा ना। वो इसलिए माना, वरना नवाज शरीफ अदम एतमाद पे शुरू दिन से ही नहीं मान रहा था। आप साजिश कह रहे हैं, वो तो मान ही नहीं रहे, तो आपको 5 साल का कह रहे थे कि 5 साल पूरे करने दो। मेरे भी सीनियर ऑफिशियल जो है नून लीग, उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप इनको 5 साल पूरे करने दें, जब एतमाद आ रही थी। तो उन्होंने कहा जी हमने भी यही सोचा कि करने दें, लेकिन इन्होंने किया क्या, ख़जाना खाली कर दिया और डिफ़ॉल्टर की तरफ हम जा रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए। हमें भी पता है हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी, अगर हमने निकाला तो ये सियासी शहीद बन जाएगा, लेकिन नहीं निकालते तो मुल्क ही नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर हम क्या, कहाँ की अपोजिशन, कहाँ की हुकूमत, कहाँ की सियासत। तो वो ये जवाब मुझे मिला उनसे। तो कहता जी ये मजबूरी है इसको निकालना। तो इस मजबूरी के तहत उन्होंने आपको निकाला है, कोई साजिश नहीं हुई, कोई चक्कर नहीं है। 10 वोट का फ़र्क था, वो उन्होंने पूरा किया है। तादी जमातों को लिया, कोई डॉलर नहीं चले, कोई चक्कर नहीं है, ना किसी को पैसा दिया, ना और ना कुछ। MQM को जो पेपर पार्टी ने साथ मिलाया, उन्होंने कहा जी कि MQM का पता मेरा सूबा है, सूबे के अंदर वो मुझे इश्तराक से जो फ़ायदा ज़्यादा होगा, बल्दियाती इलेक्शन में फ़ायदा होगा, जो मेरे हमारे काम लोगों के निकलेंगे, इसलिए वो गवर्नमेंट है पेपर पार्टी की, वो मिल गए। अख्तर मेंगल वगैरह को आप लिफ्ट नहीं कर रहे, वो भी आ गए, दूसरे भी ANP वाले भी आ गए जिनके साथ आप इतने जुल्म कर रहे थे। तो वो उन्होंने वोट पूरे किए हैं खान साहब, 10 वो कोई ख़रीदे नहीं हैं, वो अतादी हैं, वो आपके बंदे नहीं हैं, ये सारे अतादी हैं। आपके बंदों को तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं है, जो कि आना भी चाह रहे थे उनको कहा ठीक है आप रहो वहीं पे, हमें अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है हम कदर करते हैं, आप आ रहे हैं, इसके तंग हो के इससे आ रहे हैं। तो वो उन्होंने सारा कुछ किया। तो ये कोई साजिश नहीं है, सिर्फ उन्होंने वोट पूरे किए। वोट पूरे करके तो उन्होंने अपोजिशन ने अपनी हुकूमत ले आए हैं, अब उनको करने दें, या आप वोट पूरे कर लें, तोड़ लें, जो वो जिस तरह भी करना है। सड़कों के बजाय आप आए, पार्लियामेंट में आए, बैठे, इस्तीफ़े आपने दिए, अभी मंजूर तो नहीं ना हुए, वो तो कह रहे हैं आए पार्लियामेंट में फैसला करें, आप मिला लें, उनको दें लालच, जो भी देना है पैसा दें, जो पैसा तो आपके पास ज़्यादा है, इतनी करप्शन आपने की है। पार्लियामेंट में आए, सड़कों के ऊपर कोई, वैसे तो आपके साथ बंदे नहीं हैं,
तो सड़क पार्लियामेंट एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सड़कों पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही लोगों ने आना आपके पीछे। अब वो कादरी का तो ज़माना नहीं है, वो पहले कादरी के लोग थे, रात को आपके जलसे होते थे। वो धरना क्या था, दिन को खाली होता, रात को नाच गाना होता था, वो उसको धरना कहते हो? यार आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आप ट्विटर की जमात है, फेसबुक की जमात है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है और कुछ भी नहीं है। वो भी जाली फ़ोटोशॉप के ज़रिए जलसे दिखाते हैं, फ़ोटोशॉप के लिए ज़रिए ट्विटर के जाली अकाउंटों के ज़रिए आप ये मकबूलियत दिखाते हैं, है कुछ भी नहीं। तो ये कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान को मिलजुल कर चलाना ही बेहतर है। तो खान साहब, बेहतर यह है कि आप पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक पाकिस्तान को चलने दें। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि अमेरिका के साथ हमारे जितने भी पुराने ताल्लुकात हैं, अमेरिका अकेला नहीं है, इंग्लैंड है, यूरोप है, पूरा यूरोप है जिसके साथ हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चल रही हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट जितनी मैक्सिमम है उधर जा रही हैं। रशिया के साथ तो हमारा इतना नहीं, फिर चाइना है, चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं, तो चाइना तो पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी चल रही है, तो हमें भी चाइना से फ़ायदा है। इस वक्त चाइना हमारे है ही दरीना दोस्त जो है ही चाइना, तो उसके साथ तो नहीं हम बिगाड़ सकते। तो ये दोस्तों के साथ बिगाड़ के आप नहीं रह सकते। तो ये बकाया आप जो साजिश का बयानिया छोड़े, तो ठीक है, जो आपने करना था कर लिया, आप छोड़ दें इसको। बेहतर यही है पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में उनका मुकाबला करें, जो एक जमहूरी तरीका है उस तरीके से चले। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें पसंद आएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी नासर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।